हेलो क्लास नाइन। हम आज स्वर्ग बना सकते हैं कविता, इसके भावार्थ इसके करेंगे। तो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में ये करा दिया था, तो ये इसका मैं फिर से दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो भेज रही हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर की अत्यंत ओजपूर्ण जो कविता है। इनकी जो शैली है बहुत ओजपूर्ण है, और इसमें धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कवि ने जो पृष्ठभूमि ली है, वो कविता की अपनी वो उनकी पृष्ठभूमि है कुरुक्षेत्र का मैदान है। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। ये उसी संकलन से एक कविता यहाँ पर, उसका कुछ अंश यहाँ पे रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में। तो जो उन्होंने इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, रामधारी दिनकर को, क्योंकि इन्होंने युवाओं में देश की भावना और कर्मठ बनने की जो प्रेरणा दी है, और उनकी जो शैली जो है जिसमें वो अपने शैली के द्वारा उसके द्वारा जो समाज है, देश है, उसके युवा को प्रेरित करते हैं। तो इनकी तमाम कविता जो है वो इसी तरह की हैं, ओजपूर्ण शैली में, और लोगों को प्रेरित करती हैं। इसीलिए भी इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर जो इनकी कविता है, ये भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध होता है, और उसके बाद में जब पांडव जब युद्ध जीत जाते हैं, तो कृष्ण भगवान उनसे युधिष्ठिर से कहते हैं कि उन्हें भीष्म पितामह से उपदेश लेना चाहिए। उनके जो विचार हैं, या उनके अंतिम समय जो है, उस समय जो भी वो शिक्षा देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और भीष्म पितामह जो हैं मृत्युशैया पे होते हैं, अपने अंतिम समय में होते हैं, तब युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं। युधिष्ठिर को वो बहुत स्नेह करते थे, तो युधिष्ठिर से वो बात कहते हैं कि ये जो प्रकृति है या जो संसार है, ये किसी के द्वारा खरीदा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर धर्मराज भीष्म पितामह जो हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्यों से अवगत कराते हैं, और राजा के कर्तव्य क्या होते हैं इसके संबंध में बताते हैं वो। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह जो हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। और इसमें भीष्म पितामह का कथन ये है कि ये यदि संसार के सभी मनुष्य प्रकृति द्वारा उपलब्ध या प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का या उपहारों का समान रूप से निःशुल्क रूप में बंटवारा करते हैं, निःशुल्क यानी बिना दाम लिए बंटवारा करते हैं, सभी को समान रूप से अधिकार मिलता है, सभी को समान रूप से वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ण होती है, तो ये संसार जो है स्वर्ग के समान, अर्थात ये धरती जो है वो स्वर्ग के समान बन सकती है, या ये धरती स्वर्ग बन सकती है। और ये तभी संभव है जब सभी प्राणी त्याग की भावना के साथ बराबर और समानता का भाव रखें, समानता से वस्तुओं का उपयोग करें। तो कवि ने बहुत, जो कि आज भी उस समय जो उपदेश महाभारत के युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह ने जो उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था, या जो विचार व्यक्त किए थे, वो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है।
कि अगर समाज में सबको सब कुछ बराबर उसके कर्म के अनुसार उसे बराबर मिलेगा, किसी को कम और ज़्यादा नहीं मिलेगा, सबको जीने का अधिकार मिलेगा, सबको समान रूप से वस्तुएं प्राप्त होगी, तो शायद जो संसार में कोलाहल है या संसार में जो अशांति है उसका निवारण हो सकता है, वो शांत हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कविता की पंक्तियाँ हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि किसी एक व्यक्ति के द्वारा खरीदी हुई नहीं है और उसने उसे खरीद कर उसे अपनी दासी नहीं बना ली है। ये धरती केवल उसी की नहीं हो गई है, इस पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से धरती जो है स्वतंत्र है और इस भूमि पर रहने वाले सभी निवासियों का, जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो जीव है चाहे प्राणी है, उसका इस धरती में उपलब्ध वस्तुओं पर समान रूप से अधिकार है। सभी लोगों को प्रकृति के समस्त उपादानों का समान रूप से सभी लोगों को इसकी आवश्यकता है, समान रूप से इसकी आवश्यकता है। इसे सभी को समान रूप से प्रकाश चाहिए, वायु चाहिए और प्रकृति में उपलब्ध तमाम चीज़ें जो हैं सभी पर सबका अधिकार है। चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो कुएं का पानी है, चाहे फलों के पेड़ हैं, धरती है, जो भी कुछ प्रकृति में है उस पर सभी को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है। किसी एक को सूर्य किसी एक को किरण नहीं देता, अपनी ऊर्जा नहीं देता है, संपूर्ण प्रकृति पर समान रूप से वो उस पर बरसाता है। वर्षा होती है समान रूप से सब जगह होती है, कहीं कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन फिर भी समान रूप से होती है। ये सब प्रकृति के बादलों पर निर्भर भी करता है। तो सभी वस्तुएं, कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकृति में उपलब्ध जितनी वस्तुएं हैं सब मनुष्य का उस पर समान रूप से अधिकार है। इस भूमि ये जो भूमि है उसमें विघ्न बाधाओं से रहित विकास सभी को चाहिए। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास का, अपनी तरक्की का, अपने आप को विकसित करने का संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है और उससे उसका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। उसमें जो भी प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभा के अनुसार अपने आप को विकसित कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। उसे धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीर गरीब आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। उसको पूरे अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो एक राजा को अवसर मिलेगा वही अवसर एक सामान्य नागरिक को भी मिलना चाहिए। तो उसे उसको उसकी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से यह अधिकार है कि उसकी क्षमताओं के अनुसार उसको वस्तुएं प्राप्त हो और अवसर प्राप्त हो ताकि वह विकास कर सके, तरक्की कर सके और उसका जीवन जो है आशंकाओं से रहित हो। उसमें किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का संदेह न हो। अगर संदेह रहेगा तो मन में संदेह के कारण कई सारी बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी जो कि घर, परिवार, समाज, देश, संसार सबके लिए वो अहित ही होगा। तो ऐसे में कवि ने कहा है कि जो धरती है वो किसी एक व्यक्ति की खरीदी हुई नहीं है, न किसी एक का इस पर अधिकार है। इस पर सभी मनुष्य का समान रूप से अधिकार है। सभी व्यक्तियों का, सभी जीवों का इस पर समान रूप से अधिकार है। इसमें जिसको भी अपना विकास करना है, जो भी
अपने को जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, उसे पूरी अधिकार मिलने चाहिए, उसे पूरे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो अभी तो मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।